भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्री मद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक नंबर 12 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। भक्तों आज भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, कृपया ध्यान देना। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अनोप्ति नैष्ठिकम आयुक्तः काम कारणेन फले सक्ता निबध्यते। भक्तों भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझ में अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, भगवान से जुड़ा नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। भक्तों देखिए भगवान कैसे स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भक्त, जो पुरुष, जो मुनिजन, जो योगी जन निश्चल भक्ति द्वारा शुद्ध शांति को प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझ पे अर्पित करता है, यानी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता है कि हे प्रभु सब कुछ आपका है, सब कुछ आपने दिया है, सब कुछ आपका है और आपकी ही सेवा में लगाऊंगा। ऐसा व्यक्ति सदैव भगवान की कृपा का पात्र होता है। किंतु भक्तों जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान से जुड़ा नहीं है, वह अपने श्रम का फल कामी अपने ऊपर उपयोग करना चाहता है। वह यहाँ के भौतिक कर्म बंधनों से बंधता चला जाता है। भक्तों यही सबसे बड़ी भगवान ज्ञान की बात बता रहे हैं। कृपया आप इसको अपने जीवन में हम सबको उतारना है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष कहा जाता है। वह मुक्त पुरुष हो जाता है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं रहती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। भक्तों श्रीमद् भागवत में
द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है कि कृष्ण भगवान श्री भगवान हैं। श्री कृष्ण भावना अमृत में द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति के प्रतिफल है और भगवान श्री कृष्ण सर्वमंगलमय हैं। अतः कृष्ण भावना अमृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावना अमृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो व्यक्ति, जो मुनिजन, जो मनुष्य प्राणी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और इंद्रिय तृप्ति के लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल पा सकती। यही भगवान यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं भक्तों कि कृष्ण भावना अमृत का रहस्य यह अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शांति तथा अभय का पद बना रहता है। भक्तों, जो भगवान से प्रेम करता है वह भगवान के धाम जाएगा, नहीं तो पर वापस इस धरा संसार भौतिक संसार में वापस गिर जाएगा। पुनरपि जनरपि पुनरपि मरणम। भक्तों, यहाँ पर वही व्यक्ति फिर वापस आएगा जो मोह रहित होगा, जो परिवार से, धन से, लोभ से, माया से घिरा होगा। वापस यहाँ पर आएगा, फिर जन्म का कष्ट भोगेगा, फिर मृत्यु का कष्ट भोगेगा। अगर उसे भक्तों की कृपा नहीं मिली तो वह फिर किसी पुनः संसार में वापस गिर जाएगा। भक्तों, अगला जीवन कौन सा हो क्या पता, कीट पतंग पशु का जीवन मिले। ऐसा होने से पहले आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर लीजिए, राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर लीजिए, भगवान के भक्तों के दासत्व की कृपा प्राप्त कर लीजिए, जिससे कि आपके इस स्वरूप का मानव शरीर का कल्याण हो जाए। भक्तों, भगवान श्री चैतन्य ने चैतन्य चरिता अमृत में भगवान का नाम देकर गए हैं। इस घोर कलिकाल में भगवान के नाम का ही सहारा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, भगवान का यह महामंत्र है। इस महामंत्र से इस जग को पार कर जाओगे। भगवान के श्री चरण कमलों का आप दर्शन प्राप्त करोगे। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप अपने भाई बंधुओं तक पहुंचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।